कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतां नमामि भवं भवानी चैतां नमामि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। सभी छोटे बड़ों का इस देव कृपा चैनल में स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आप आनंद के साथ अपनी कुछ बातें पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी, बॉम्बे से एक श्रद्धालु हैं, उन्होंने पूछा है कि जो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से हम अपने आप को जो है ना स्वस्थ कर। ठीक है, आपने कहा डिप्रेशन ये कोई नई बीमारी नहीं, नई रुग्णता नहीं, पुराना ये अवसाद, इसको हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका अवसाद कहते हैं। इसके लक्षण ये हैं रुचिहीनता। जिस भी व्यक्ति में, छोटे बड़े में, किसी में भी आ सकता है। ये छोटे बच्चे में भी आ जाता है और जवान आदमी, लड़के लड़कियों में, बहुओं में, औरतों में, पुरुषों में, बूढ़ों में, साधु, बहुत लोगों में आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा दुख ये है कि ये जो रोगी इस रोग से ग्रसित है वो ये मानता ही नहीं मुझे में कोई रोग है, क्योंकि उसमें हर चीज से रुचि हट जाती है। उसकी सब चीजों से कटता चला जाता है। वो खान पान से रुचि हट जाएगी उसकी, पढ़ने से, खेलने कूदने से, हंसने से। और बीमारी धीरे 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 मानसिक बीमारी, कोई शरीर में बीमारी नहीं दिखती। शरीर में तो बाद में फैल करके आती है, जब हमारे ऑर्गन, जब हमारे जितने भी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो ढीले पड़ने लग जाएंगे, वो सुस्त और काम करना बंद कर देंगे, वो बहुत बाद में। लेकिन वो बीमारी इतनी जड़ जमा चुकी होती है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा दुख ये, उसको रोगी ये कहता है कि क्यों, मैं किसको क्या कह रहा हूँ। किसी को कुछ कहता है, कमरे में अपने को बंद कर लेता, वो भोजन भी समय पे नहीं करेगा, वो स्नान भी नहीं करेगा, कुछ उठ के काम भी नहीं करेगा, वो न किसी से लड़ेगा न झगड़ेगा, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ऐसे रहेगा। वो डिप्रेशन उसको कहते हैं। और वो कई बार छोटे बच्चे में भी हो जाता है, कई बार वो सब में हो जाता है। उससे हमारा समाज बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। और खास कर तो उसका कारण ये है कि हमारे घरों में पहले कई कई बच्चे होते थे जिनमें पराया होता है, वो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में ये बीमारी ज्यादा होती है, निम्न वर्ग में नहीं होती बीमारी। कई बच्चे होते हैं, कई जो है, कोई रोया, कोई हंसा, कोई काम करके आया, कोई किसी को पीटा, किसी को पुचकारा, किसी को खिलाया, किसी को, वहां डिप्रेशन प्राय नहीं होता। डिप्रेशन प्राय एकांत में होता है कि वो सब जगह से कट जाता है, कटते 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 तो वो उस बीमारी में चला जाता है, जिसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। मानसिक रोग, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक को तो समझ लेते हैं कैसे हुआ है, ये है, उसको जल्दी पकड़ लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो बाद में जाकर के बड़ा कष्ट देता है। तो इसका ये तो होगी इसकी बीमारी के लक्षण और दुख और परेशानी जो घरों में पराय। आजकल मध्यम वर्ग में एक एक बच्चा होता है तो वो पता नहीं क्या क्या बातें मन में लिए घूमता रहता है, ऐसे इतना पढ़ूंगा, इतना बड़ा अफसर बनूंगा, फिर वो नहीं बनता तो कई बार फैल। हमारे बच्चे देखा, आपने वहां देखा होगा, कोटा में शिक्षण संस्था है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन पराय अखबारों में पढ़ते हैं। हमारे भी कोई संबंधी बच्चा पढ़ता था तो वो भी वहाँ ऐसी बातें बताते हैं कि लोग जो है आत्महत्याएं कर लेते हैं, कोई जहर पी लेता है, कोई फांसी खा लेता है, सुसाइड। मतलब एक वहाँ डिप्रेशन का ही परिणाम है। तो एक तो बहुत उच्च सपने बनते हैं जो कि उच्च सपने इतने नहीं बनने चाहिए। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म के साथ हमें नहीं इतने उच्च सपने बना लेना, कैसे बनूंगा, तो वो नहीं बनता, कई बार फेल हो जाता है तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये तो आपने देखा ही। अब आप फिर ये पूछ रहे थे कि इसका निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है, इसका क्या उपचार है, कैसे हम इससे बचें, वो ही उसी विषय पर मैं आ रहा हूँ। उसके लिए आपको दो तीन बातें करनी चाहिए। एक तो जो रोगी इस रोग से ग्रसित है उसको कोई साथ किसी का जरूर चाहिए, ईमानदार आदमी का। उसको एक तो धार्मिक पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। बड़ा नियम बना ले कि 1 घंटा में पुस्तक पढ़ूं। कौन पुस्तक है वो तो आप भाई देखो पूछ करके बताएंगे कि आपको इस तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सबको इतनी पुस्तकें कैसे बताऊं मैं किसको क्या पढ़नी चाहिए। तो एक तो धार्मिक पुस्तकें 1 घंटा रोज पढ़नी चाहिए, समय निकाल कर। एक उसको अपने बड़ों का बहुत आदर करना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास, अपने नाना नानी, मामा, जो बड़े। अब ये बड़ा दुख हो गया समाज में, परिवार जो जहां जहां से हमको जीवन की शक्तियां मिलती थी वहां से हमने अपने को काट लिया और अलग करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 बड़ा एक सामाजिक एक ये दुख है, सामाजिक का एक बुराइयां है ये। इस समाज पहले सब जुड़ा रहता था और वो एक दूसरे को धमकाते थे, कुछ करते थे, तो वो उससे आदि बीमारियां तो तभी नहीं पैदा होती। और वो लड़का जिसको भी ये डिप्रेशन है, बहुत लोगों को हो गया। इस बीमारी का बड़ा देर के बाद पता चलता है, लक्षण बहुत पहले तो सोचते हैं लोग कि सामान्य होगा ये,
तो पहले तो उसको जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए रोजाना। बड़ी शोध करके सोच करके लोगों लिखे हुए हैं ये। एक अपने बड़ों के पास बहुत ज्यादा बैठना चाहिए, कैसे भी उसको धीरे धीरे जैसे रोगी को कड़वी दवाई है पिलाते हैं, छोटे बच्चों को मीठी है, तो पहले उसको धीरे धीरे आपने साथ देना ना उसको, रोगी को अकेले नहीं छोड़ना, अकेले छोड़ दोगे तो बड़े घातक परिणाम होंगे। और तीसरी जो उसका उपाय है, उसको एक डायरी बना लेनी चाहिए बड़ी, उसको ये किसी को दिखाना नहीं, ना देखने की कोशिश करना, वो दुखी होगा बेचारा। उसको ईमानदारी से बोल दो इसमें जो भी विचार है वो सब लिखता जा, रोजाना 3 बार लिखने, सुबह जो है उठ करके लिख दे एक बार, नहा धो करके जैसे पूजा करते हैं, फिर दोपहर में लिख दे एक बार, फिर शाम को सोते समय लिख दे आज मुझे ये विचार। ईमानदारी से लिखना, जिसको भी बीमारी है ये बड़ा ध्यान से समझ ले, उसमें जो भी गलत है अच्छे बुरे कुछ नहीं होते, लिख देना, बीमारी बाहर निकल रही हो, अगर छुपाओगे तो बीमारी अंदर रुक जाएगी, तो वो उस रजिस्टर में जो है वो लिख देने चाहिए तीनों समय, वो सब विचार जो भी आए हैं अच्छे बुरे। बिल्कुल एक नियम रख लो आपने, वो डायरी किसी को दिखानी नहीं, बाद में वो जलानी है वो जब आपकी बीमारी 6 महीने में साल में ठीक हो जाएगी, सब इकट्ठे करते जाओ कागज, वो जलवा देंगे, वो आपको किसी को नहीं दिखाना है, आप भय मत खाइए, देखना भी मत कोई आसपास में किसी को, कोई बेचारा ऐसे तो मजाक मत करना उसके साथ, बेचारा सब कुछ लिख रहा है अपनी बीमारी सामने, जब वो लिख रहा है तो वो आप क्यों उसको तंग कर रहे हैं। और चौथी बात क्या है, उसको हंसना चाहिए, कब तक हंसना चाहिए, खुले में जा करके कि वो जब तक हंसना चाहिए उसकी 3-4 जगह दर्द शुरू ना हो जाए, पेट में दर्द और मस्तक में जो सिर है, सिर में जहाँ पीछे 2 जगह 2 पॉइंट होते हैं वहां दर्द होने लग जाता है, तो खूब जोर से उसको नकली हंसो। अरे हंसने से पागल कहेंगे तो पागल तो वैसे भी दुनिया कहती है, हम भी दुनिया को पागल कहते हैं, दुनिया भी हमको पागल कहती है। हम दिन में सुबह से शाम तक पता नहीं कितने बार लोगों को पागल कहते हैं और कितने लोग उल्टे हमको पागल कहते हैं। इससे नहीं डरना आपने खेत में खलिहान में दूर जाकर के खूब जोर से कोई पागल है तो कहने दो, आपको क्या दिक्कत हो रही है, कहेगा वो कहेगा, कोई बात नहीं, तो 10-15 मिनट हंसना चाहिए खूब। एक अपनी 4-5 रुचि हॉबी ये बना लेनी चाहिए, बागवानी जैसे मैं करूंगा ही, और मैं पशुओं की सेवा करूंगा ही, खेतों में जाकर के किसी लावारिस से कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई गाय है, उसकी सेवा करूंगा, पेड़ों की सेवा करूंगा। ये इस तरह की बातें अगर अपने जीवन में अपनाओगे, खान पान पर ख्याल रखोगे, एक जीवन को एक पड़े नहीं रहने देना है, जब भी है तो उठ करके कुछ ना कुछ एक खुशी की चीजें आप गाना सुनिए, अपनी फिल्में देखिए, अपना बढ़िया किसी के साथ घूमिए टहलिए। ये बीमारी है भाई मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में बहुत आ गई बच्चों में, तो कृपा करके इस बीमारी से जो है दूरी रहें, या अपने साधन पहले अपना लें, और अगर बीमारी हो गई है तो उसके साधन हैं, इन साधनों को अपनाएं और आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांत रहें, प्रसन्नचित्त रहें। शांति शांति शांति।